On 25th of September, Election Commission says your name was on the draft list, but your name has been removed now. What would I do? I would file an appeal. By the time I file my appeal, electoral rolls are frozen. Thank you very much. 5 years later, we'll see. बिहार में वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम गायब कर दिए गए और इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। मंच पर थे चुनाव सुधारों की आवाज उठाने वाले नेता योगेंद्र यादव और उनका आरोप है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ वोटरों को हटाने के लिए बनाया गया है। बता दें कि योगेंद्र यादव खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और अपने साथ 2 ऐसे लोगों को भी लेकर आए जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन वो दोनों कोर्ट में जिंदा खड़े थे। योगेंद्र यादव का दावा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वोटर लिस्ट रिवीजन में कोई नया नाम नहीं जोड़ा गया, सिर्फ पुराने नाम हटाए गए। उनके मुताबिक बिहार की वैश्विक आबादी 8.18 करोड़ है, लेकिन चुनाव आयोग इसे 7.9 करोड़ बता रहा है और एसआईआर में 65 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर किया जा चुका है। सबसे बड़ा आरोप कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को लिस्ट से हटाया गया। आंकड़ों के मुताबिक 31 लाख महिलाओं और 25 लाख पुरुषों के नाम काटे गए। योगेंद्र यादव का सवाल है कि अगर वजह पलायन और मौतें हैं तो पुरुषों के नाम ज्यादा क्यों नहीं हटे? महिलाएं कम ही पलायन करती हैं और उनकी मृत्यु दर भी कम है। योगेंद्र यादव ने इसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की सबसे बड़ी कवायद बताया। उनका दावा है कि इस प्रक्रिया से 1 करोड़ लोगों को बाहर किया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने इसे ड्रामा बताया और कहा ये कोर्ट रूम नहीं है, टीवी के लिए सही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा को मृत घोषित करने की घटना पर चिंता जाहिर की और कहा अगर अनजाने में गलती हुई है तो उसे सुधारा जा सकता है क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 1 सितंबर से पहले इन आपत्तियों पर कार्रवाई होती है या फिर बिहार की वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों का नाम यूं ही गायब रह जाएगा। ये सिर्फ एक तकनीकी मामला है या फिर लोकतंत्र के दिल पर चोट? सवाल बड़ा है और जवाब आने अभी बाकी है। Election Commission assures me, once you are on the draft electoral rolls, don't worry, you have all the rights. You will get notice, you will be heard, and if you are not satisfied, you have first appeal, you have second appeal. My question, my lord, is where is my first appeal? Bihar Assembly has to be constituted on 22nd of November. And electoral rolls are frozen 1 week before the first day of nomination. Now, if we follow last time's pattern, then on 30th of September, the electoral rolls will be frozen. And on 25th of September, Election Commission will tell me that my name has been deleted. Please appreciate this point, my lord. I want to be a candidate in Bihar. I want to contest election. On 25th of September, Election Commission says your name was on the draft list, but your name has been removed now. What would I do? I would file an appeal. By the time I file my appeal, electoral rolls are frozen. Thank you very much. 5 years later, we'll see. This is the best way, inadvertently, consciously, to throw any competitor out of election. से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है।
और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार 135 पार्क स्ट्रीट बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।